हेलो सीयूईटी पीजी फोरेंसिक साइंस एस्पिरेंट्स, ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपसे प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी शेयर करने वाली हूँ। सो आप सभी का इंतज़ार अब खत्म हो चुका है और जो एग्ज़ाम डेट शीट है वो रिलीज़ कर दी गई है। और आपका एग्ज़ाम डेट कब है? आपका एग्ज़ाम डेट है 21 मार्च 2025 का आपका पेपर है। फर्स्ट शिफ्ट में पेपर है बच्चों, ये डेट आप अपने कैलेंडर में मार्क कर लो। और अब आपके पास सिर्फ और सिर्फ 20 दिन ही बचे हैं बच्चों, सिर्फ 20 डेज हैं। और इन 20 डेज को अगर आपको बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना है तो पेन पेपर लेके बैठ जाओ। जो चीज़ें मैं इस वीडियो में बता रही हूँ उनको नोट करो। ये बहुत ही परफेक्ट स्टडी प्लान है आपके 20 दिनों के लिए, ठीक है। तो आज हम देखने वाले हैं कि किस तरीके से आप क्रैक कर सकते हो अपने सीयूईटी पीजी एग्जामिनेशन को सिर्फ और सिर्फ 20 दिनों में, ठीक है। सक्सेस ब्लूप्रिंट है बच्चों ये, ठीक है। ध्यान से सुनो कि 20 दिन में आपको किस तरीके से अप्रोच रखनी है, ठीक है। तो की स्ट्रैटेजी अगर हम देखें तो आपको अपना स्टडी ड्यूरेशन 4 से 6 घंटे का रखना है, ठीक है। अगर आप अभी ग्राउंड जीरो पे हो, जीरो लेवल पे हो, अगर अपने प्रिपरेशन ढंग से शुरू ही नहीं करी है तो भी अगर आप 4 से 6 घंटे का स्केड्यूल रखते हो अपने पढ़ने का एक दिन में, देखो 4 से 6 घंटे कोई बहुत बड़ा टाइम नहीं है। 4 घंटे ही अगर आप कंटिन्यूसली 20 डेज पढ़ लेते हो बच्चों, आप बहुत अच्छे नंबर से सीयूईटी पीजी क्रैक कर सकते हो। सो 4 से 6 घंटे के बीच पे आपको ये देख के चलना है कि एक दिन में मुझे इतने नंबर ऑफ आवर्स इन्वेस्ट करने हैं। जब भी आपका कॉन्सेंट्रेशन बहुत अच्छा रहता है वो टाइम चूज करो और उस समय पढ़ने की शुरुआत करो, ठीक है। इसके अलावा जो आपका सेशन होना चाहिए वो 3 सेशन हो सकता है, मतलब मॉर्निंग का, आफ्टरनून का और नाइट का। बट कई सारे बच्चे मॉर्निंग और नाइट में पढ़ते हैं, सो आप अपने टाइमिंग के अकॉर्डिंग इसको डिवाइड कर सकते हो, स्केड्यूल्स में डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। आप एक बार में बैठे बैठे 4 घंटे तक नहीं पढ़ सकते या फिर 6 घंटे तक नहीं पढ़ सकते, आपको फ्रीक्वेंट ब्रेक्स लेने होंगे, ठीक है। तो अगर मॉर्निंग पर्सन हो आप तो मॉर्निंग में 2 घंटे दे दो, अगर आप नाइट पर्सन हो तो नाइट में 2 घंटे दे दो और 1-1 घंटे बीच बीच में दो, ठीक है। इवनिंग को कर सकते हो आप या फिर आप आफ्टरनून को भी कर सकते हो। मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स जो है आफ्टरनून को पढ़ना प्रेफर नहीं करते हैं, बट अगर आप आफ्टरनून में पढ़ते हो तो 1 घंटा वहां पे भी आप निकाल लो, ठीक है। ऐसे स्लॉट्स बनाओ, कोई एक स्लॉट जब सबसे ज्यादा मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन आपका होता है उस समय कोशिश करो कि 2 घंटे बैठ के पढ़ो, ठीक है। सो 2 घंटे आपको बैठ के पढ़ने, कैसे डिवाइड करना है, लेट्स से 4 आवर्स के पर्सपेक्टिव में मैं आप सभी को बता देती हूँ। 2 आवर की प्रिपरेशन, मतलब 2 आवर्स में आप जो पढ़ रहे हो उसको नेक्स्ट जो आप स्केड्यूल बनाओगे 1 आवर का, उसमें आपको रिवाइज करना है। फिर बच गया 1 आवर, उसमें आपको एमसीक्यूज देखना है बच्चों। ऐसे करना है, ऐसे नहीं करना। अब ये टाइम नहीं रहा कि हम पहले सिलेबस कवर करेंगे फिर हम टेस्ट देंगे फिर हम देखेंगे कहाँ पे वीक है। नहीं, आपको हर एक दिन ये चीज़ रिपीट करनी है। क्या आपको रिपीट करना है? आपको यही अप्रोच रखनी है, लर्न, रिवाइज, प्रैक्टिस और रीइंफोर्स की, ठीक है। आपको क्या करना है, 2 घंटे लर्न करना है। जब भी आपका कंसंट्रेशन आए हो, मैं ये बार बार रिपीट कर रही हूँ क्योंकि हर एक बच्चे का कंसंट्रेशन वाला टाइमिंग अलग होता है। जब कभी भी आपका मैक्सिमम कंसंट्रेशन हो 2 घंटे पढ़ो, उसके बाद जो 2 घंटे में पढ़ा है आपने उसको रिवाइज करो। उसके बाद जो आपने रिवाइज करा है उसके एमसीक्यूज देखो, खुद को टेस्ट करो। इसके बाद आपको देखना है कि वो कौन से ऐसे पोर्शंस हैं उस टॉपिक से जो आपसे नहीं बन रहे एमसीक्यू में, एंड देन उसको फिर आपको रिकवर करना है कि भाई इसको भी हमें सॉल्व करना है, ठीक है। सो ये अप्रोच आपको रखनी है बच्चों। इसके बाद लास्ट का जो 1 हफ्ता बच्चे का, एग्जाम के 1 हफ्ते पहले आपको कुछ नहीं पढ़ना है बच्चों, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं पढ़ना है। सिर्फ हम देंगे मॉक टेस्ट, सिर्फ मॉक टेस्ट आपको देना है। दिन में जितने मॉक टेस्ट आप दे सकते हो आपको दिन में उतने मॉक टेस्ट देने हैं। पर ये मॉक टेस्ट मिलेंगे कहाँ? आपको मिलेंगे दीक्षाज लर्निंग लैब पे। जो हमारा कोर्स है बच्चों सीयूईटी पीजी का, उसमें आपको 13 रिवीजन वीडियोस मिलने वाले हैं। 1 शॉट 13 रिवीजन वीडियोस। सो 1 शॉट 13 रिवीजन क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि देखो आपके 13 टॉपिक्स हैं, एक दिन में एक टॉपिक आप कंप्लीटली रिवाइज करोगे हमारे साथ। और अगर आपने प्रिपरेशन नहीं भी करी है तो भी उस रिविजन लेक्चर से आपका मैक्सिमम पोर्शन कवर हो जाने वाला है। सो अगर अभी तक आपने हमारा कोर्स ज्वाइन नहीं करा है बच्चों, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, कोर्स ज्वाइन कर लो। और सिर्फ 20 दिन बचे हैं तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। मिनिमल फी हो गई है सीयूईटी पीजी कोर्स की, तो आप वो ज्वाइन करो और हमारे साथ प्रिपरेशन शुरू करो, ठीक है। और एग्जाम के 1 हफ्ते पहले आपको सिर्फ मॉक्स मिलेंगे फुल लेंथ 75 MCQs के
75 MCQs के 90 मिनट्स वाले आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे, बिल्कुल एग्जाम के जैसे। अभी भी ऑलरेडी 5 मॉक टेस्ट अवेलेबल है हमारे कोर्स पे। इसके बाद जब एग्जाम का एक हफ्ता रह जाएगा तो हम डेली मॉक सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो इससे आपकी जो प्रिपरेशन है वो 100% सॉलिड हो जाएगी और आपको एग्जाम में कोई स्ट्रेस नहीं आएगा। अब बहुत अच्छे मार्क्स से CUET PG क्रैक करने वाले हो, ठीक है। अब ये देख लो कि अब आपको करना क्या है। अप्रोच तो हमने देख ली कि आपका क्या आवर का डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा, स्टडी सेशंस देख लिए, अप्रोच देख ली, मॉक टेस्ट के बारे में जान लिया। अब जैसे कि मैंने बताया कि वी हैव 13 चैप्टर्स, सो अज्यूम करते हैं कि आपने अभी तक प्रिपरेशन शुरू नहीं करी है, ठीक है। 2 कैटेगरी के बच्चे, एक वो जो पहले से पढ़ रहे हैं, एक वो जिन्होंने प्रिपरेशन शुरू नहीं करी है बट वो क्रैक करना चाहते हैं, ठीक है। तो वो बच्चे जिन्होंने प्रिपरेशन शुरू करी हुई है, आप इसको एज अ रिविजन स्लॉट मानो। 13 दिन में 13 पॉइंट्स, 13 यूनिट्स रिवाइज कर डालो। और वो सारे के सारे बच्चे जिन्होंने प्रिपरेशन शुरू नहीं करी है, इन 13 डेज को आप ऐसा मानो कि बस डू और डाई वाली सिचुएशन है। आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, आपको वो सारा कुछ अभी कवर करना है जो बच्चे पहले से कर रहे हैं, ठीक है। सो 13 डेज में आपको रिवाइज भी करना है, लर्न भी करना है बच्चों। यहाँ पे जो बच्चे पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके पास एक एडवांटेज है कि वो ऑलमोस्ट लर्न कर चुके हैं अपना सिलेबस। एंड वो सारे के सारे बच्चे जब अभी शुरू करेंगे पढ़ना, उनको लर्न एंड रिवाइज साथ में लेके चलना पड़ेगा। और वो बच्चे जो पहले से कर रहे हैं उनको रिवीजन करना है भी, ठीक है। सो 13 डेज में 13 चैप्टर्स हमें फिनिश करने हैं बच्चों, किल कर देना है बिल्कुल। कौन से यूनिट्स हैं? इंट्रोडक्शन टू फॉरेंसिक साइंस, देखो ये इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से कवर करना है। फिजिकल एविडेंस, ये इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से कवर करना है। फंडामेंटल ऑफ पुलिस साइंस, पुलिस एंड पुलिस साइंस, इसमें से मॉडरेट आएगा तो इसको आप क्विकली कवर कर सकते हो। बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट मत करो। यहाँ से क्वेश्चंस पूछे ही नहीं गए बच्चों। मैंने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनालिसिस आपको करके दिया था, मुश्किल से 1 या 2 क्वेश्चन आपको आए हैं, इस टॉपिक से क्वेश्चंस नहीं आए हैं। तो आप अभी कवर ज़रूर करो बट बहुत ज़्यादा टाइम मत लगाओ यहाँ पे, ठीक है। देन वी हैव सीन ऑफ क्राइम, ये इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़ लो। क्राइम सीन मैनेजमेंट एंड रिकंस्ट्रक्शन, इसको भी अच्छे से पढ़ना है। देन ये सारे के सारे चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिंगरप्रिंट डॉक्यूमेंट एंड अदर इंप्रेशन एनालिसिस, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ये भी इंपॉर्टेंट है, इंस्ट्रूमेंटल टेक्निक्स, फॉरेंसिक मेडिसिन इंपॉर्टेंट है, टॉक्सिकोलॉजी इंपॉर्टेंट है बच्चों। एंड देन इसको भी आपको जनरली क्विकली कवर करना है। तो आपको पता लग गया जहाँ जहाँ पे मैंने स्टार मार्क किया है वो सारे यूनिट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें से आपको कुछ भी नहीं छोड़ना है, अच्छे से लर्न करना है, अच्छे से रिवाइज करना है। एंड देन MCQs, जो मैंने यूनिट वाइज MCQs प्रोवाइड किए हुए हैं आप सभी को, जो यूनिट टेस्ट है वो जैसे आप लगाओगे आपको पिक्चर और क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो ये सारे के सारे आपके टॉपिक्स रहे। 13 दिन में इसे फिनिश कर दो। सो हमारे पास बचे हुए कितने दिन हो गए? सो 13 डेज अगर आपके पास ऑलरेडी आपने निकाल लिए पढ़ने के लिए तो आपके पास बचते हैं 7 डेज अप्रॉक्स, ठीक है। अब एक हफ्ते में हम क्या करेंगे, जैसे कि मैंने बताया बच्चों, आपको सिर्फ डेली मॉक टेस्ट ही सॉल्व करने हैं। फिर आप ये देखो कि मॉक टेस्ट में कौन कौन से ऐसे एरियाज है जहाँ से आप क्वेश्चंस गलत कर रहे हो, उन क्वेश्चंस को देखो, उन टॉपिक्स को सिर्फ रिवाइज करो और देन नेक्स्ट डे नेक्स्ट मॉक टेस्ट, ठीक है। इससे आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाएगी। एडिशनल टिप्स मैं दूं तो आपको अपने हैंड रिटन शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, आपको डेली MCQ प्रैक्टिस करनी है। वही मैंने बोला, लर्न भी करना है, रिवाइज भी करना है, MCQ प्रैक्टिस भी करना है और रिकवर भी करना है वो सारी चीज़ें जो आपके पढ़ी हुई थी और छूट रही है, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट करना आप मॉक टेस्ट से सीख ही जाओगे। आपको पता लग जाएगा कि 90 मिनट्स में आप किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। जो हमारा टेस्ट पोर्टल है उसमें एक टाइम पे टाइमर चल रहा होता है और बिल्कुल +4 -1 का मार्किंग भी आपको देखने को मिलता है। +4 -1 की मार्किंग स्कीम है हमारे टेस्ट में। तो आपको ये पता लग जाएगा कि कितने आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं टू अचीव गुड मार्क्स, ठीक है। और आपको कंसिस्टेंट रहना बच्चों। इस 20 दिन को अच्छे से यूटिलाइज कर लो। ये 20 दिन वापस नहीं आएंगे। इन 20 डेज में जितनी मेहनत कर सकते हो, जितना अच्छे से पढ़ सकते हो पढ़ लो। उसके बाद इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ योर टाइम टू प्रिपेयर, ठीक है। अच्छा, वो बच्चे जो बहुत ज़्यादा लो फील कर रहे होंगे कि हम पहले से पढ़ नहीं रहे, और वो बच्चे जो पहले से पढ़ रहे हैं और उनको ऐसा लग रहा है कि वो इस रेस में आगे हैं, तो आपको ओवर कॉन्फिडेंट में नहीं आना है बच्चों। कछुए और चूहे की कहानी याद है ना बच्चों? जो कछुआ था वो धीरे धीरे अपने सारे गोल्स अचीव कर रहा था, कंसिस्टेंट था। और जो खरगोश था उसने दौड़ तो लगाई लेकिन बाद में सो गया। तो आपको वो नहीं करना है। आप बहुत पहले से दौड़ लगा रहे हो लेकिन अभी यहाँ पे वीक नहीं होना है, बिल्कुल कंसिस्टेंट रहना है। उन बच्चों को भी जो पहले से पढ़ रहे हैं और उन बच्चों को भी जो अभी पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है। देर
देर नहीं हुई है, यू स्टिल हैव 20 डेज इन योर हैंड। और इसके साथ ही साथ मैं आप सभी को गाइड करने के लिए रेडी हूँ, आप सभी को मटेरियल प्रोवाइड करने के लिए रेडी हूँ। बेस्ट मटेरियल है बच्चों, जो एग्जाम में पूछा जाता है वही आपको प्रोवाइड करा गया है। और आपको ना देखो ये शॉर्ट नोट्स बनाने की भी ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आई एम गोइंग टू गिव यू ऑल रिविजन नोट्स, शॉर्ट नोट्स फॉर ईच यूनिट। तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना पड़ेगा, बस कोर्स ज्वाइन कर लो बच्चों, और जो भी चीज़ मैं प्रोवाइड कर रही हूँ वो फॉलो करो। और उसके बाद मुझे आप अपना रिजल्ट आगे बताना। लास्ट ईयर भी मेरे बैच के बच्चों का रिजल्ट बहुत ज़्यादा अच्छा था। आई एम सो बाय एवरीवन, आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट लेक्चर, जिसमें मैं आपको ये बताऊंगी कि आपको पता है कि आपको 75 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, लेकिन आप कितने मैक्सिमम क्वेश्चंस अगर आप करेक्ट करते हो तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा CUET PG की टॉप यूनिवर्सिटीज़ में। ठीक है, सो नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करना, जिसमें मैं बताऊंगी कि कितने मिनिमम आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और अगर आपके क्वेश्चंस गलत भी हो जाते हैं तो कितनी आपको मार्जिन रखनी है MCQs गलत करने के लिए, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी तो है ना। सो वो सारी चीज़ें मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगी। सो स्टे ट्यून्ड, फॉलो अस। अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है सो डू इट नाउ। अगर अभी तक कोर्स ज्वाइन नहीं करा है सो ज्वाइन इट टुडे। आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट लेक्चर। बाय बाय।